किसान साथियों राम राम। आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को जितने भी युवा किसान साथी हैं उन्हें सुनना अति आवश्यक है और उन्हें इस बात की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है कि किसान के लिए कौन सी हवा का महत्व सबसे ज़्यादा होती है और कौन सी हवा का महत्व सबसे कम होता है, कौन सी हवा अच्छी होती है तो कौन सी हवा खतरनाक होती है और इसका कारण क्या है, ये क्यों होती है। विचार करने योग्य बात यह है कि बूढ़े बुजुर्ग जो आपको बता रहे हैं कि पिछवा हवा से फल आता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। कभी आपने इस बारे विचार किया है? मुझे पता है कि बहुत से नौजवान किसानों ने इस बारे विचार नहीं किया, इसलिए मैं उन सभी नौजवान किसानों को ये बात समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा कि इन दोनों ही हवाओं के कारण क्या क्या समस्याएं आती हैं और इनसे क्या क्या फायदे होते हैं। साथियों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो मैं हर एक किसान तक समय समय पर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं और इसीलिए आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठा सकते हैं, इन बातों के बारे में जान सकते हैं। इसलिए इस चैनल के साथ जुड़े, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल सके। साथियों, बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं कि नरमा के अंदर मरोड़िया आ रहा है, मूंग पीले हो रहे हैं, मोठ में लट पैदा हो गई है, ग्वार के अंदर फंगस ज़्यादा हो गई है। मैं मानता हूं कि हर बीमारी अपना पैर पसार रही है। इसका ज़्यादा प्रकोप होने का कारण क्या है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में ये किसान की फसल को नुकसान क्यों पहुंचा रही है। कुछ खेतों के अंदर ज़मीन में फंगस है, उसको कंट्रोल करना अति आवश्यक है, दवाओं से कंट्रोल की जा सकती है, परंतु पत्तों के अंदर जो बीमारियां लगातार आ रही हैं, फल फूल कम बन रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, शायद आपने सुना भी होगा कि अब की बार लगभग 1.5-2 महीने से लगातार ये परवा हवा चल रही है। परवा हवा में दिक्कत क्या होती है साथियों, परवा हवा के अंदर नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये ठंडी होती है। नमी की मात्रा ज़्यादा होने से, इसमें ठंडापन होने से जो वायुमंडल के अंदर फंगस घूमती है वो फंगस एक्टिव रहती है और वो जो ही पौधे के ऊपर फाल लगना शुरू होता है उसके ऊपर अपना अटैक करती है, जिससे वो फाल जो है, फूल जो है कंद जाता है, वो नीचे गिर जाता है, वो अपना फल नहीं बना सकता, जिस कारण पौधों के ऊपर फाल कम दिखाई देते हैं। जब भी ये हवा पत्तों की चपेट में आती है तो पत्तों के ऊपर भी वही हाल होता है कि ज़्यादा नमी के कारण फंगस पत्ते के ऊपर भी अटैक करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस हवा के अंदर छोटे 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 महीन कीड़े जो तेला चेपा आदि जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी किसी प्रकार के बिना हानि के जिंदा रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। धान के किसानों के लिए ये लाभदायक होती है क्योंकि धान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो कीड़े बीमारी को दवा से कंट्रोल कर लेते हैं, ये ठंडी होती है ना, जिसके कारण धान अच्छा ग्रो करता है। परंतु बाकी फसलों के लिए ये हवा अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है, जिसके कारण किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब बात करते हैं पिछवा हवा की। साथियों, परवा हवा जो आती है, आपको पता ही है कि पूरे भारत को क्रॉस करके आती है, पूरा नहरी क्षेत्र लेकर क्रॉस होता है और बंगाल की खाड़ी से पानी उठाकर लाती है, जिससे के कारण इसके अंदर नमी ज़्यादा होती है। परंतु पिछवा हवा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते से आती है, और आप सभी को पता है कि इस रास्ते में कहीं कोई समुद्र नहीं है, क्योंकि अरब सागर तो इधर रह गया तो बंगाली खाड़ी इधर रहेगी, परंतु पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दूर दराज के एरियो में भी कोई समुद्र नहीं है। समुद्र न होने के कारण पिछवा हवा के अंदर नमी की मात्रा बहुत कम होती है। नमी की मात्रा कम होने से यह हवा गर्म हो जाती है और जब यह हवा के अंदर गर्मी होती है तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और फंगस आदि जो
बीमारी है वो ऑटोमेटिकली ही गर्मी के कारण खत्म हो जाती है और अपने पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। साथियों, ये ध्यान देने योग्य बात है कि गर्म जो हम आग जलाते हैं या गर्म पानी करते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं पनप सकता, परंतु ठंडे पानी के अंदर हर जीव जीवित रहता है। इसी कारण ये जो हवा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते से आती है, इस हवा के अंदर नमी कम होने और इसकी तासीर गर्म होने के कारण कोई भी छोटा मोटा जीव पनप नहीं सकता और वो वहीं का वहीं मर जाता है, जिसके कारण हमारी फसलें सुरक्षित रहती। साथियों, आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर भी परवा हवा चलती है। आपका ये भी प्रश्न मुझे पता है कि आप मेरे कमेंट में ये प्रश्न करेंगे कि सर्दी के अंदर भी ताऊजी हवा चलती है जो ठंडी होती है और उसमें बीमारी इतनी क्यों नहीं आती। हाँ, यही एक पेच है। सर्दी के अंदर जब परवा हवा चलेगी वो अत्यंत ठंडी होगी, उसका टेम्परेचर 2, 3, 4, 5 डिग्री तक होगा, तो ज़्यादा ठंडी के कारण भी छोटे मोटे जीव खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से बर्फ के पहाड़ में किसी प्रकार का जीव नहीं रहता, कारण है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो खत्म हो जाता है। साथियों, तापमान मेंटेन रहना जीव को जन्म देने का घर है। यदि तापमान 15, 20, 18, 20, 25 रहता है तो हर जीव की पैदाइश उसके अंदर होती है। जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है, वो भी 15 और 20 डिग्री के तापमान में ग्रो करती है। वो 35, 40 और 1, 2, 4, 5, 7 में ग्रो नहीं करती। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इन दिनों जो चौमासे के महीने होते हैं, इनके अंदर यदि परवा चलेगी तो हमारा लगभग तापमान 20 और 30 के बीच में मेंटेन रहेगा और उसके अंदर हर एक प्रकार के जीव का जन्म होगा जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। परंतु यदि पिछुआ हवा चलती है तो हमारा तापमान फौरन 35, 37, 38, 34, 35, 38 हो जाएगा और जो ही 30 से ऊपर तापमान बढ़ेगा, फंगस आदि छोटे मोटे जीव गर्मी के कारण अपने आप खत्म हो जाएंगे और वो अपना जीवन चक्र नहीं चला पाएंगे। साथियों, परवा और पिछुआ दोनों ही हवा का महत्व किसान के लिए बहुत बड़ा महत्व होता है और इस बात की जानकारी हर एक युवा किसान को होनी चाहिए। बिजनेसमैन को, नौकरी पेशा आदमी को, दुकानदार को इस बातों से कोई मतलब नहीं, परंतु किसान को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी हवा हमारी खेती के लिए किस समय लाभदायक है। और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भ्रमित नहीं होंगे, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि हमारी फसल खराब होगी, हमारी ये होगी। क्योंकि बहुत से किसान इस हवा के प्रकोप से जो फैल रही है बीमारी, उनको रोकने के लिए लाखों रुपए का खर्चा कर रहे हैं। बड़े बड़े किसान जहर डाल रहे हैं। साथियों, कितना ही जहर डाल ले, 1, 2 या 3 दिन से ज्यादा इस हवा के चलते उस दवा का रिजल्ट नहीं रहेगा। हाँ, देसी दवा जो हम अब की बार प्रयोग कर रहे हैं, जिसका फार्मूला मैंने इस चैनल के ऊपर बता रखा है कि रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल, उस दवा का रिजल्ट से किसी भी हवा हो उसका रिजल्ट 1 हफ्ता 10 दिन जरूर रहेगा, परंतु परवा चलेगी तो उसका भी रिजल्ट घटा देगी। इस हवा में इतनी ताकत है कि ये हवा किसी भी दवा के रिजल्ट को निष्क्रिय करने में कामयाब है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, थोड़ी बहुत बातों से ज्यादा ज्ञान ग्रहण करें, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देकर सोचें, क्योंकि पूरा वीडियो घंटे भर का बनता है, तब जाके किसान को पूरा समझ में आता है। थोड़े छोटे वीडियो से अपने दिमाग के ऊपर लोड दे करके अपने दिमाग को यूज करके इस बात पर विचार करें कि वास्तविकता क्या है और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। इस बात के यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठा सकते हैं। साथियों, शेयर जरूर करें। मैं इसी तरह की वीडियो बनाकर हर किसान को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे सचेत और सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं और इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि आपके लिए मौसम का कितना महत्व है, ये भी किसान को जानना अति आवश्यक है। इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो न बनाते हुए मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी से विनय निवेदन और गुजारिश करता हूं कि आप हर किसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उसे इन बातों
के बारे में बताएं ताकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान प्राप्त हो। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए और किसान हित में काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।